को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस? सर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है एक पूरे हिंदुस्तान को बताने के लिए, जो कि वेडिंग वाउज ने करी है, दैट ये WV कनेक्ट एक कन्वेंशन हो रही है जो 4, 5 और 6 अप्रैल को जयपुर के अंदर है, जिसमें टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन वेडिंग्स के अंदर किस तरह हो सकता है उस पर चर्चा की जाएगी। कोई 60 स्पीकर, 12 सेशन, 7 कंट्रीज से लोग, 30 सिटीज से लोग और 11 स्टेट से लोग आ रहे हैं इस कन्वेंशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। ऐसा सुना है कि 500 करीबन रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, और 500 रजिस्ट्रेशन का मतलब है 500 लोग 3 दिन तक इस कन्वेंशन को अटेंड करेंगे। सो एक अच्छी कन्वेंशन है, और इस सीजन ने बहुत अच्छा किया 26% ग्रोथ के साथ के अंदर। तो पहली कन्वेंशन है तो बहुत अच्छी होनी है, और जयपुर की सारी होटल इसमें धीरे धीरे इन्वॉल्व होती है। अनंता स्पाइन रिजॉर्ट के अंदर एक कन्वेंशन हो रही है, फेयरमाउंट इन्वॉल्व है, लीला इन्वॉल्व है, ताज पैलेस इन्वॉल्व है। तो आप आइए, एक अलग तरह की पार्टियां हैं, एक अलग तरह की कन्वेंशन है, तो एक अलग तरह की चीज़ होने वाली है। क्या कुछ रखा गया है इसमें अलग से, कुछ क्या अलग से देखने को मिलेगा इसमें? आपको सर जो सेटअप आप देखेंगे, काफ़ी कुछ टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड सेटअप्स है, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड एंट्रीज हैं जो होती है। आप शाम की पार्टियां देखेंगे, इज़ अ वेरी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड म्यूजिक की बात की जा रही है। आप बात कर रहे हैं कि किस तरह से मैपिंग और प्रोजेक्शन हो सकती है, किस तरह से आप लाइटें लगा सकते हैं, किस तरह से आज जो मॉडर्न लाइट्स आ गई उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको टेक्नोलॉजी को समझना है और वेडिंग में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे हो सकता है, तो आपको इस कन्वेंशन में जरूर आना चाहिए, जो कि 4, 5 और 6 अप्रैल को जयपुर में है। वेडिंग में जैसे सर ने बताया, वेडिंग अलग ही अहम चीज़ें होती है, इसमें चीज़ें रिकॉर्ड की जाती है, उसके लिए क्या कहना है? वेडिंग को वेडिंग अलग ही तरह से मोमेंट्स जो रिकॉर्ड की जाती है, वो सबसे खास इंडियन में मान जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वेडिंग। सर देखिए, वेडिंग एक वो मेमोरी है। हिंदुस्तान में बोलते हैं कि देखिए हम लोग तो बहुत मारवाड़ी लोग, हिंदुस्तानी लोग, हम शादी एक ही बार करते हैं जो होता है पूरा का पूरा। हमारे हिंदुस्तान की डाइवोर्स रेट सबसे ज़्यादा कम है, और हम सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा बोला जाता है कि हिंदुस्तान का मारवाड़ी बनिया, हिंदुस्तान का बिजनेसमैन 2 ही बार पैसे निकालता है, एक बच्चे की शादी में और एक जब घर बनता है तब जो होता है। तो आप समझिए वेडिंग कितनी बड़ी इंडस्ट्री को, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, ऑफ इंडिया है, और मैं बात कर रहा हूँ 26% से ग्रो करी है, मैं बात कर रहा हूँ 7% आगे ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, मैं बात कर रहा हूँ 26 ट्रिलियन का फायदा हुआ है, तो कितनी बड़ी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। सर WV कनेक्ट से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, आपने भी अपनी फीलिंग्स शेयर की फैमिली और जैसे हमारे शादी की, तो कैसा रहा आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जो आपने फीलिंग्स जो बताई उसके लिए क्या है? मैं तो ये कहा कि हिंदुस्तानी शादी जो होती है, हिंदुस्तानी शादी सब दिल से की जाती है। हिंदुस्तान में पहले तो बाप, सबसे पहले तो उसको सबसे बड़ी चिंता होती है, और उसकी बहुत बड़ी तमन्ना होती है कि वो अपना बेटा या अपनी बेटी की शादी खूब शान शौकत से, जो भी वो कर सकता है, इनफैक्ट करने से ज़्यादा कर सकता है, वो भी डालता है। तो दिल से शुरू होता है, फिर साथ में रिश्तेदार मिलते हैं, भाई बहन मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं, और वो उसका प्लान बनता है खानदान के जहन में। फिर लड़की की तमन्ना या लड़कों की तमन्ना, बहू की तमन्ना, और सबको देखते हुए वो एक माहौल बनता है। और फिर माहौल से फिर हम लोग आते हैं, होटल आता है, इवेंट प्लानर आता है, डिज़ाइनर आता है, फूल वाला होता है। तो वो सब जब काम शुरू होता है तो वहाँ से जर्नी शुरू होती है। कभी कभी वो जर्नी 1 साल पहले शुरू होती है, 8 महीने, 7-8 महीने पहले तो शुरू होती है, और वो जर्नी और ख़त्म होती है। मतलब हो सकता है शादी के 1 साल बाद तक वो माहौल चला रहता है कि भाई नई बहू आई है, नया घर बना है। तो आई थिंक घर भी सजाया जाता है, घर को अपग्रेड किया जाता है, दोनों घरों को। सो ये मतलब ये चर्च पे जाके 2 घंटे में और शाम को एक पार्टी करके वो शादी नहीं होती है। और इस शादी की प्रेपरेशन में इसीलिए पैसा तो एक चीज़ है, क्योंकि वो दिल से किया जाता है, उसमें पैसा, उसमें मन, उसमें क्वालिटी, उसमें सब कुछ बेस्ट होना चाहिए। फीलिंग्स होती है। हाँ, सब कुछ बेस्ट चाहते हैं। आदमी बेस्ट एनवायरनमेंट चाहता है, बेस्ट डेस्टिनेशन चाहता है, बेस्ट एयरलाइन टिकट्स चाहता है, बेस्ट होटल्स चाहता है, बेस्ट फूड चाहता है, बेस्ट एंटरटेनमेंट चाहता है। आज की डेट में हम करोड़ों रुपए एक शाम को आप म्यूजिशियंस को देते हैं, डीजेस को देते हैं, आर्किटेक्ट्स को। तो हर चीज़ जो हिंदुस्तानी वेडिंग में होती है, हर चीज़ जो दूसरों वेडिंग में होती है वो तो होता ही है, लेकिन हिंदुस्तानी वेडिंग्स में जो चीज़ होती है वो हर कंट्री की वेडिंग में हो ही नहीं सकती। तो हम ये चाहते हैं कि सिर्फ हिंदुस्तानी या नॉन रेजिडेंट ही हिंदुस्तान में शादी ना करें। हम चाहते हैं कि लोग, जैसे आज हम कुछ देर पहले बोला गया था कि हमारे कुछ सेलिब्रिटीज़ बाहर जाके शादी करते हैं, हम चाहते हैं उल्टा हो कि बाहर की सेलिब्रिटीज़ हमारे यहाँ के शादी करें, जो और हमारा एनवायरनमेंट, हमारा दिल, हमारी क्वालिटी, हमारी हॉस्पिटैलिटी, जहाँ अतिथि देवो भव, जहाँ हम कहते हैं, लीला में कहते हैं कि हमारा गेस्ट हमारा भगवान होता है, और हम अपने भगवान के लिए मतलब तैयारी करते हैं, और उसको जो हम सेवा कर सकते हैं वो ज़रूर करें।
तो ये एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। बात करें सर आउट ऑफ कंट्रीज में शादियाँ होती हैं, इंडियन कंट्रीज में जो शादी होती है कितना डिफरेंट मानते हैं? मतलब आउट ऑफ कंट्रीज शादी होती है हाँ। 7 डेज को, हमारे इंडियन कंट्री कितना डिफरेंट मानते हैं आप? अरे बाहर की शादियाँ, मैं तो बाहर पढ़ा हूँ, पैदा भी बाहर हुआ था हिंदुस्तान के, तो वहाँ की शादियाँ आधा दिन से ज़्यादा नहीं होती थी। एक शादी बुलाया जाता है, चर्च में शादी होती है या कहीं और शादी होती है, और उसके बाद 1-2 सिग्नेचर्स होते हैं, उसके बाद लंच का एक आफ्टरनून टी होती है और 7-8 बजे तक आदमी घर होते हैं। हमारी शादियाँ शुरू होती हैं, पहले तो शगन होता है, फिर रोका होता है, फिर एटलीस्ट 7 या 8 इवेंट होते हैं। पहले कल्चर की बात कहीं ना कहीं हाँ, तो पहले तो आपका भजन होते हैं, एक भजन संध्या होती है, भजन संध्या के बाद फिर आपके रोका होता है, फिर मेहंदी होती है, हल्दी होती है, बीच-बीच में गपशप लाउंज बनते हैं कि बड़े बूढ़े आके बैठे, दोस्त यार आके बैठे, रिश्तेदार आके बैठे। तो और होटल में जो हम लोग तो होटल में जब शादी करते हैं तो वो माहौल ऐसा बन जाता है कि वो फ्लोर जो है वो पूरा कल्चर बन जाता है। ऐसा लगता है कि वो घर है लड़की वालों का। लड़का हम अलग अलग लीला में क्या करते हैं, हम अलग अलग फ्लोर देते हैं, कोशिश करते हैं कि लड़की वाले एक फ्लोर पे, लड़के वाले एक फ्लोर पे रहें या आसपास रहें, ताकि ऐसा लगे कि घर बाहर आ गया। वी जस्ट एक्सटेंड द हाउस। अभी बात करें लीला की, कितनी शादी अब तक लीला में हो चुकी है? ऐसे करो मैं 10-12 साल हो गए हैं मुझे लीला में, बट 12 साल में मैंने तो कम से कम नहीं तो खुद एज जनरल मैनेजर, मैंने अलग लीला होटल में काम किया एज जनरल मैनेजर, मैंने कम से कम नहीं तो 400-500 शादी तो मैंने ही करी होगी पिछले 10-12 साल में, अलग अलग लीला होटल। कैसा रिव्यू रहा है शादी के बाद कस्टमर का? ये 400-500 से बता रहे हैं। सो रिव्यू सी हर गेस्ट का अलग अलग होता है, लेकिन हमारे लीला होटल में जो कहा जाता है कि लीला दिल से शादी करता है, और हम रिश्तेदारी का एक्सटेंशन बन जाते हैं, हम भी रिश्तेदार बन जाते हैं, और हम बड़े बूढ़े होते हैं, और हम लोग ये चाहते हैं कि हम अपने गेस्ट का एक्सटेंशन बने, और उनको ये ना लगे कि कोई बाहर हो रही है शादी, उनको लगे अपने घर में शादी हो रही है। और बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।